अच्छा, इसमें पूछा हुआ है कि यार इनमें से कौन से सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मैं ये कर लेता हूँ आसानी के लिए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के दो कॉलम्स बना लेता हूँ। अब अगर हम क्वेश्चन सेट नंबर 1 को देखते हैं, ज़ीरो। अब इसको एडिशन के हिसाब से चेक करो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो हम करें तो क्या आता है? ज़ीरो आता है। ज़ीरो बिलोंग करता है इसी सेट से, राइट? और कोई इसमें एलिमेंट है ही नहीं। सो इसका मतलब है दिस सेट इज क्लोज्ड with respect to addition, because क्लोजर की डेफिनेशन ही बेसिकली ये है कि जो आप कर रहे हो एक सेट के अंदर ऑपरेशंस, वो मल्टीप्लिकेशन के हैं, डिवीजन के हैं, जिस चीज़ के भी हैं, अगर आंसर उसी सेट में आ रहा है तो दैट सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, राइट? तो यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट से ये वाला क्लोज है। इसी को चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आप ज़ीरो मल्टीप्लाई करते हो ज़ीरो से तो आंसर आ जाता है ज़ीरो, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेम सेट। सो देयरफॉर दिस सेट ज़ीरो इज क्लोज्ड with respect to multiplication। अब इस क्रॉस के साइन की जगह पूरा मल्टीप्लिकेशन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। सेकंड सेट को देखते हैं। सेकंड सेट है जी, वन एलिमेंट है। अब इसमें अगर मैं वन प्लस वन करता हूं तो वो आ जाता है टू, which does not belong to this set वन। तो ये तो यहीं पे प्रूव हो गया कि this set is not closed with respect to addition। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। अगर वन को वन से मल्टीप्लाई करता हूँ आई गेट वन विच बिलोंग्स टू द सेम सेट। सो दिस सेट इज क्लोज्ड with respect to multiplication, right? एडिशन के रिस्पेक्ट से ये क्लोज नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन when it comes to multiplication it's closed, okay। बाकी दो सेट्स जो हैं उनमें दो दो एलिमेंट्स हैं। पहले दो वाले में एक एक एलिमेंट था, एक एक डाटा पॉइंट था सेट का। सो अब कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी। वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना है। अगर मैं तीसरा सेट चेक करता हूँ तो इसमें क्या है? ज़ीरो माइनस वन। अब अगर आप देखो तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो अगर मैं करूँ तो ज़ीरो आता है, विच बिलोंग्स टू दिस सेट ज़ीरो माइनस वन। अगर मैं ज़ीरो माइनस वन करूँ, मतलब बेसिकली मैं ज़ीरो में एडिशन के रिस्पेक्ट से कह रहे हैं ना, ऐड कर दूँ माइनस वन को, तो माइनस वन आता है विच बिलोंग्स टू दिस सेम सेट। व्हाट इफ़ आई डू माइनस वन में ऐड करूँ माइनस वन, फिर आ जाता है माइनस टू, which does not belong to, let me actually write that clearly, which does not belong to this set। This set does not belong to this set, right? So ये जो सेट है ज़ीरो माइनस वन is not closed with respect to addition, क्योंकि हम इसी के एलिमेंट्स को आपस में या एक दूसरे में ऐड करके कोई ऐसा रिजल्ट अगर ला सकते हैं जो कि सेट में ना हो तो इट्स नॉट क्लोज्ड, राइट? मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं ज़ीरो और माइनस वन को। अब ज़ीरो को मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करूँ तो ज़ीरो आता है, विच आई मीन बिलोंग्स टू दिस सेट वेरी ऑब्वियसली। माइनस वन को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस वन से तो वन आता है, विच डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, राइट? टेक्निकली तो इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रूफ हो गया कि हम इसी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा ला सकते हैं जो कि इसके अंदर नहीं है। बट जस्ट फॉर द पेपर चेकर सेक आप ज़ीरो क्रॉस माइनस वन भी कर दो, ज़ीरो आ जाएगा, दिखा दो कि ये बिलोंग करता है
इस सेट में yeah, so this set 0 minus 1 is not closed with respect to multiplication, right? हमारा लास्ट सेट जो है उसको चेक कर लेते हैं, which is again उसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, 1 minus 1 so let's do that. 1 minus 1 एडिशन के अगर रिस्पेक्ट से देखूं तो अगर 1 को मैं ऐड कर देता हूं 1 में I get 2 which does not belong to this 1 minus 1 का सेट. अगर मैं 1 को ऐड कर देता हूं नेगेटिव 1 में तो 0 आ जाता है which also does not belong to this set, right? So we can say here okay, so the set is not closed with respect to addition, right? Multiplication में देख लेते हैं 1 minus 1, अच्छा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया I get 1 which belongs to this set again. अच्छा let's try to find something else. minus 1 को minus 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 1 आ गया which also belongs to this set. अगर मैं 1 और minus 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ minus 1 आ जाता है which also belongs to this set. So this set 1 minus 1 is closed with respect to multiplication. अब एडिशन में क्लोज नहीं है बट मल्टीप्लिकेशन में आप इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर्स आ रहे हैं वो वापस इसी सेट का ही पार्ट है. सो दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव करना है कि यार a बाई सी जो है उसमें अगर हम ऐड करें b बाई सी तो वो a प्लस बी डिवाइड बाई सी के इक्वल होगा, राइट? मतलब किसी भी एक साइड को पकड़ो और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर दो. लेट्स पिक लेफ्ट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है a बाई सी प्लस b बाई सी, राइट? इसको हम फर्दर लिख सकते हैं a multiplied by 1 by c plus b multiplied by 1 by c, राइट? क्योंकि इससे वापस ही आ जाएगा और इससे वापस ही आ जाएगा. अच्छा 1 by c को हम बाहर लेके आ सकते हैं, अंदर a plus b रह जाएगा. हमें कैसे पता है हम बाहर लेके आ सकते हैं? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ multiplication, right? That is how we know. अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा a plus b by c which is equal to the right hand side, hence proved. यहाँ पे एक रूल ऑफ एडिशन है दो फ्रैक्शंस का, बेसिकली -7/12 ऐड हो रही है -5/18 और प्रूव ये करना है कि यार ये जब ऐड होगी इसके अंदर तो आंसर जो है ना वो ये आएगा, राइट? तो इसको करने का भी यही है, अगेन पिक वन साइड and prove that it is equal to the other side and that would do the job. So let's pick left hand side जो कि equal है इसके, जिसको हम further लिख सकते हैं -7/12 plus -5/18. अच्छा अगर आप इन दोनों को देखो 12 और 18 को तो यहाँ पे 36 एंड आई एम श्योर कि आपको मैथ में ऑलरेडी यहाँ तक ये पता होगा कि फ्रैक्शन जैसे नीचे आ रही हूँ तो इनको जब हम कंबाइन करके एक ही फ्रैक्शन में लिखते हैं तो नीचे एलसीएम लिखते हैं. तो अब 12 को किस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आए. 12 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, राइट? और 18 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ 36 आए. 18 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इस -7/12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं
3/3 से प्लस इस -5/18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/2 से, क्योंकि इधर ये 36 बना देगा, इधर ये 36 बना देगा। खैर, और हम ये क्यों कर सकते हैं? ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 3/3 जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही है, वो उसको आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख दो इस चीज़ को कि डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे हमने यूज़ की है, राइट? क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस इज़ जस्ट वन, दिस इज़ जस्ट वन। अच्छा, फर्दर आप इसको लिख सकते हो, मैं एक डिफरेंट सेक्शन बना रहा हूँ, इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 times is 21 with a negative -21, नीचे आ जाएगा 36 plus 5 into 2 is 10 with a negative it's -10, नीचे आ जाएगा 36। अब इसको अगर मैं यूं लिख दूं तो मैंने क्या यूज किया? मैंने डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज की है। कि अगर कोई नेगेटिव चीज ऐड हो रही हो तो बेसिकली वो सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। डेफिनेशन ऑफ subtraction, right? Which I can further basically write as this, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, इस चीज़ को हम अलग करके लिख सकते थे, 12 को अलग लेके जा सकते थे, वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पीछे एग्जाम्पल में किया हुआ है। हम इसको यूँ लिख लें, राइट? जो 36 था उसको हम उधर ले गए, मल्टीप्लाई 1/36। अब इसमें से 1/36 हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर -21 -10 रह जाएगा। हम क्यों कॉमन ले सकते हैं? इसलिए क्योंकि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट? और जब आप ये करते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेचुरली इसको से मल्टीप्लाई कर दिया, you get -21 -10 by 36, which is equal to the right hand side, which is what we were supposed to do originally. ये क्वेश्चन 5 जो है सिंप्लीफाई करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, जिसमें पार्ट 1 है 4 + 16x/4 एंड दे आर अ टोटल ऑफ 4 पार्ट्स। इनको आप सिमिलरली उसी तरीके से कर सकते हो, राइट? इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो आप काम करोगे उसके अंदर जो लॉ, जो definition यूज हो रही होगी, just keep writing that down and try solving it yourself.